और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद का बड़ा फैसला सामने आया है। खवातीन की एंट्री पर रोक लगाई गई है। दारुल उलूम अहाते में रील बनाने पर पाबंदी है। रील बनाने की वजह से पाबंदी लगाई गई है। ये कहा गया है दारुल उलूम की तरफ से रील बनाने से पढ़ाई पर असर होता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि खवातीनों पर पाबंदी लगाई गई है। दारुल उलूम देवबंद का ये बड़ा फैसला सामने आया है। खवातीन की एंट्री पर रोक लगाई गई है। दारुल उलूम अहाते में रील बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। रील बनाने की वजह से ये पाबंदी लगाई गई, ये कहा गया दारुल उलूम की तरफ से। रील बनाने से पढ़ाई पर असर होता है, पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ता है, इसी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। खवातीन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगाई गई है। दारुल उलूम का कहना है कि रील बनाती थी यहाँ पर खवातीन और इसी वजह से ये जो पाबंदी है यहाँ लगाई गई है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद का बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले में पाबंदी लगाई गई है खवातीन की एंट्री पर। दारुल उलूम अहाते पर रील बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि रील बनाने से जो पढ़ाई है उस पर खासा असर पड़ता है और ध्यान भटकता है, जिसके मद्देनजर ये पाबंदी लगाई गई है, ऐसा कहना है दारुल उलूम का। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दारुल उलूम की तरफ से ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। ये अहम फैसला सामने आया है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से और उन्होंने खवातीन की एंट्री पर रोक लगा दी है। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जुड़ चुके हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे खास शो में। मौलाना साहब, अब खवातीन की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है और आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? अब देखिए, दारुल देवबंद इंतजामिया ने जो एंट्री पे पाबंदी लगाई है उसकी क्या वजूहात है और वहाँ पर उनको किन मसाइल से वो दरपेश हैं, तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मगर मोटे तौर पर जो पाबंदी लगाई है उस पर मेरा नजरिया ये है कि उन्होंने जो पाबंदी लगाई है वो बिल्कुल दुरुस्त पाबंदी लगाई है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दरअसल वो इदारा जो है वो बच्चों का है, लड़कों का है और बालिग लड़के बड़े छोटे से पढ़ते हैं, तो इसलिए महरम और नामहरम जो शरई एक तकाजा है उसके तहत उन्होंने पाबंदी लगाई होगी, तो इसलिए उनका पाबंदी लगाना बिल्कुल दुरुस्त है और सही उन्होंने पाबंदी लगाई है। अगर वो लड़कियों का मदरसा होता तो वहाँ पे पाबंदी दुरुस्त नहीं थी, वो लड़कों का मदरसा है, इसलिए पाबंदी लगाना दुरुस्त है। जी जी, तो बताया जा रहा है कि वहां पर रील्स बनाने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कि ध्यान भटकता है पढ़ाई करने में। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है जो आप बता रही हैं, मगर जो वजह मैं समझता हूँ वो महरम और नामहरम की वजह हो सकती है, क्योंकि शरई तौर पर महरम नामहरम का जो एक मसला है तो वो उस मसले के पेश नजर उन्होंने वहाँ पे ये पाबंदी लगाई है। और जो फोटोग्राफी है या सेल्फी है, इस तरीके से खवातीन का आना जाना पढ़ाई को डिस्टर्ब तो जरूर करेगा और भी बहुत सारे मसाइल खड़ा करता है, तो इस वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई होगी और इस नजरिए से पाबंदी लगाई है तो ठीक है, मैं उनके पाबंदी लगाने के फैसले का समर्थन करता हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।